लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली तिमाही में उग्रो कैपिटल की बिजनेस ग्रोथ मजबूत रही है। मुनाफा करीब 244% बढ़ा है, तो एनआई में 72% की बढ़ोतरी हुई है। असेट क्वालिटी मोर लेस फ्लैट रही है। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में स्लाइटली बढ़ोतरी है। नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्रो कैपिटल के वाइस चेयरमैन और एमडी सचिंद्र नाथ सर मौजूद भी हैं। सचिंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है वाई बेसिस पे या सीक्वेंशियल बेसिस पर, दोनों ही आधार पर देखें तो रोबस्ट नंबर्स कंपनी रादर लेकर आई है इस क्वार्टर में। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण रहे, क्या ट्रिगर रहे जो इस बारी काम करके गए, और असेट क्वालिटी को लेकर सिचुएशन कैसी है? क्या ये फ्लैटिश नंबर है या सीजनल सिचुएशन है? इसे आप कैसे देख रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज पे मुझे लेने के लिए। शायद मैं आपके दर्शकों के सामने पहली बार आ रहा हूँ जी। बहुत सारे लोगों को और आपके दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमारा बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है। ये पहली एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में पब्लिक मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका रीजन ये है कि 2018 में एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी चोखानी सिक्योरिटी, जिसका 40 करोड़ कैपिटल था, वो मैंने एक्वायर करी और सेम डे करीब 1000 करोड़ की प्राइवेट इक्विटी कैपिटल रेज करी 4 जुलाई 2018 को। उसके 2-3 महीने बाद आईएलएफएस हो गया, उसके बाद डीएचएफएल हो गया, फिर यस बैंक हो गया। पर इतनी बड़ी कैपिटल स्टार्ट करने के बाद हमने पहला साल 2019 और 20 में 850 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया। फिर कोविड आया और कोविड में पीरियड में हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी बिल्ड करेंगे, ड्रिवन बाय डेटा, lending as a service which is co-lending and a massive distribution infrastructure. So करीब 200 लोगों की एक कंपनी जो 2020 में थी वो सीधे 2000 लोग पे पहुंची। हम 100 लोकेशन हमने ग्रो की, 275 लोगों की डेटा प्लस टेक्नोलॉजी टीम बिल्ड की, 63 लेंडर हमारी बैलेंस शीट पे आए और 9 को-लेंडिंग बैंक्स और पार्टनर आए। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, वो जो बेस हमने क्रिएट किया उसका अब रिजल्ट पे ऑफ हो रहा है। हमने अभी एक और कैपिटल रेज करी जिसमें डेनमार्क गवर्नमेंट आई, इन्वेस्ट किया, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल, सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किए। तो इसी की वजह से हम 2022 में 3000 करोड़ पे थे, 2023 में 6000 करोड़ पे थे। अब हम 500 करोड़ के मंथली रन रेट पे हैं, इसीलिए हम 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे इस साल। और इसका जो बॉटम लाइन है, क्योंकि अब एयूएम ग्रो कर रहा है और ऑपेक्स फ्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली बॉटम लाइन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हमारा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऑन ए सस्टेन बेसिस हम जो है करीब 18% आरओई 2025 में अचीव करना चाहते हैं और हम उस पाथ पे हैं। सचिंद्र सर, थोड़ा और मैं डीप डिग करना चाहूँगा नंबर्स के साथ, जहाँ पर कंपनी क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर मेजरली कामकाज करती है और साथ साथ जो विद टाइम एक्सपेंशन है वो आपके वेस्टर्न जोन के साथ साथ सदर्न मार्केट्स के अंदर भी आपने एग्रेसिवली किया है। तो ज़रा इसको और डिटेल में समझाएं कि कैसे ज्योग्राफिकली प्रेजेंस है आपकी, कौन कौन से सेक्टर्स को आप कैटर करते हो, कौन कौन सी मार्केट्स आपकी प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं और किस तरह के टिकट साइजेस को आप डील करते हो। बहुत अच्छा। हम माइक्रो फाइनेंस में बिल्कुल भी नहीं डील करते। ओके। हम 100% स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी है और हमारा एस्पिरेशन है कि हम इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी नेक्स्ट 5 साल में बिल्ड करेंगे। हमारा कस्टमर 10 लाख टर्नओवर से 10 करोड़ टर्नओवर का होता है। नंबर 2, हम फर्स्ट कंपनी है इंडिया की जिसमें 100% ऑफ डिसीजनिंग एट पहले पॉइंट पे डेटा करता है। तो हमने एक डेटा ट्राइपॉड बिल्ड किया है जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो का, और ये 3 डेटा कस्टमर प्रोफाइल करके यस एंड नो बोलता है। उसके नीचे हम 9 सेक्टर और 100 सब सेक्टर करते हैं जो इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है। देन हम 4 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं। हमारी 100 ब्रांचेस हैं, टॉप 25 ब्रांचेस 8 स्टेट में, टॉप 25 सिटीज हैं जो प्राइम कस्टमर सर्विस करती हैं, और बैलेंस हमारी 75 टू 100 ब्रांचेस 5 स्टेट में हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात। तो ये हमारा पहला चैनल है जो करीब हमको 400 करोड़ पर मंथ डिलीवर, 300-350 करोड़ पर मंथ डिलीवर करता है। फिर हम एक लार्ज इकोसिस्टम फाइनेंसर हैं, तो हम स्मॉल बिजनेस मशीन फाइनेंस करते हैं और हम सप्लाई चेन में रिटेलर फाइनेंसिंग करते हैं। थर्ड, हमने पहला क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म ग्रोएक्स बनाया है जो डेली मर्चेंट फाइनेंसिंग करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे ग्रोएक्स प्लेटफॉर्म पे करीब 75 से ज्यादा स्मॉल फिनटेक प्लस एनबीएफसी है जिनके साथ हम को लेंडिंग करते हैं जी। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। 17 लाख का हमारा एवरेज टिकट साइज है, 70 से ज्यादा % हमारा सिक्योर्ड बिजनेस है,
और 15 से 15.5% के मीडियन यील्ड पे हम काम करते हैं। और हमारी कैपेसिटी इतनी लार्ज है क्योंकि हम ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट करते हैं। मंथली 500 करोड़ से 600 करोड़ के जो डिसबर्समेंट रन रेट है उसका 50% ऑफ बैलेंस शीट होता है, बिकॉज बैंक्स 80% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे हर लोन में। सचिंद्र सर, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और मैं जो प्रेजेंटेशन में देख रहा था उसमें कुछ माइक्रो और कुछ प्राइम प्रोडक्ट्स हैं। इसको अगर आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ अपने व्यूअर्स के लिए कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्लस आपका जो सेक्टर वाइज, जैसे कि आपने कहा कि आप वो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स में ज़्यादा डील करते हो, तो उसमें ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, ये कुछ मेजर नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ डिटेल बता पाएँ? बहुत बिल्कुल जी। तो देखिए हमारी जो डिफिनीशन ऑफ प्राइम है, प्राइम एमएसएमई कस्टमर जो टॉप 25 सिटीज में है, जिसका कैश फ्लो बिल्कुल विजिबल है, जो बिल्कुल पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी है, जहां पे जीएसटी प्लस बैंकिंग से आप उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी सिस्टम असेस कर सकता है, और जिसके पास एक प्राइम कोलैटरल है देने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। ये प्राइम कस्टमर की हमारी डिफिनीशन है। उसके बाद जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, वो एक छोटा दुकानदार टियर 4 सिटी का है जिसके पास भी छोटी प्रॉपर्टी है, बट वो एक सेकेंड दीजिएगा, ये मेरी बैटरी इट इज शोइंग लो, बट वो हो सकता है कि वो क्रेडिट प्रोफाइल में उतना फॉर्मल नहीं है। जो हमारे सेक्टर और सब सेक्टर हैं, हमारा ये मानना है कि इंडिया में जो भी कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है उसमें जो साइक्लिकल डाउनटर्न आता है वो बहुत स्लो पेस से आता है। तो हमारा कोई भी आप सेक्टर देखेंगे ना, वो लोकल इकोनॉमी को सर्विस करता है। फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो इसके और उसमें भी हम बहुत हाईली स्पेशलाइज हैं। जैसे हम हेल्थ केयर में हम 7 सब सेगमेंट करते हैं। हम स्मॉल नर्सिंग होम करते हैं, हम फार्मेसी करते हैं, हम आईवीएफ क्लिनिक करते हैं, हम डेंटल क्लिनिक करते हैं। तो ये हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। जी सचिंद्र सर, समय का थोड़ा अभाव है वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार नंबर पोस्ट करने के लिए। और क्योंकि जो 12 महीने का चार्ट मैं देख रहा हूं 55% का रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, तो अच्छी इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो उग्रो कैपिटल बढ़िया नंबर्स आए और एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक ने विद टाइम दी भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्टॉक देखेंगे भी तो अच्छी परफॉर्मेंस है। आज भले 3-3.5% नीचे है, वो बात अलग है, लेकिन अगर पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे 6 महीने में ही 75% के आसपास का एक शानदार रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी नंबर्स के ऊपर दे भी चुका है। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करते रहेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं और एक सस्ता ऑप्शन राजेश सर से आइडेंटिफाई कराते हैं। लेकिन जानने से पहले एक सीमेंस की कॉल आपके सामने आएगी जो कल इसी शो में बताई गई थी, और वो शिल्पा मैम ने बताई थी। 3900-3840 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट साइड पे कॉल थी। 3863 ये अभी का दाम है, तो उसका जो पहला लक्ष्य है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी तरह की कुछ और ऑप्शन से बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस पार।